तो राधे राधे बच्चों, तो आपके लिए लेकर के आए हैं VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में। तो गोधुली जो है गद्य खंड में जो है से इसको हम बनाने के लिए आपके बीच में जो पहला चैप्टर का नाम है आप देख लीजिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर भी बताते जाते हैं, एकदम आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जल्दी जल्दी आपके दिमाग में सीधा प्रश्न का उत्तर जाएगा, है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसमें 4 गो ऑप्शन है, द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हो और शूद्राज। तो इसका सही आंसर जो है से आपको कौन होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट होगा, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं तो इसका जो है से रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मुले, महात्मा गांधी। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है इसके जो है से भीमराव अंबेडकर हैं, बी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसमें 4 गो ऑप्शन है, 15 अप्रैल 1819, 14 अप्रैल 1891, 18 फरवरी 1918, 14 जनवरी 1919। देखिए ये सब भरमाने के लिए रहता है। अब देखिएगा 14 अप्रैल और 14 जनवरी दे दिया है ना, लेकिन सही आंसर जो है अप्रैल जो है से 1891 ईस्वी में है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार। तो ये जो है से MP मध्य प्रदेश में आपका सही आंसर इसका ये हुआ। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो जनवरी 1965, दिसंबर 1956, फरवरी 1914, मार्च 1865। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ये होगा दिसंबर में 1956 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। ऑप्शन में दिए हुए 5, 8, 10, 3। तो मुख्य रूप से आपका ये होगा डी, यानी 3 उनके जो हैं से मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक किसको कहते हैं आप लोग को पता है, जिनसे उनको प्रेरणा मिला था। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग और मध्यम वर्ग। तो ये दलित वर्ग में लिए थे। कौन से वर्ग में, सी ऑप्शन वाले आपका सही होगा। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका द्वारा रूप माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग के वहाँ पढ़ना है 8। तो मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, समरसता। तो ये है जाति प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का, अस्वाभाविक है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, संवैधानिक है। तो ये जो है से अस्वाभाविक है। क्या है, अस्वाभाविक। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। तो ये पैतृक पेशा, क्या है, पैतृक पेशा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललई सिंह यादव, नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर जो है से ललई सिंह यादव के द्वारा जो है से इसका दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जाति प्रथा। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार का प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर होगा, यह मनुष्य के पेशे में बदलाव देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। नहीं, है जो होगा इसका सही उत्तर बी होगा, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए, क्या है, मनुष्य भर के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। विडंबना का क्या अर्थ है। तो विडंबना का अर्थ जो होता है से यह उपहास होता है। क्या होता है, इसका सही आंसर क्या होता है, उपहास होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, देख लीजिए क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 14, है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है, तो इसका सही आंसर जो है से भाईचारा होता है। क्या होता है? भाईचारा होता है। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के बताइए। यहाँ पे अभी पूछा गया था कि उनके कौन कौन कितने प्रेरक थे, तो 3 हम लोग दिए थे। तो इसका सही आंसर जो है से देखिए बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फूले, ये जो है से आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन जो है से 21 है। क्या है? सी का आंसर जाएगा। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 में हुआ था। कहाँ? 1936, हाँ ये होगा, बी आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक व्यक्ति ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबाई फूले, यानी आपका बी आंसर सही होगा। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो यानी काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो ये बड़ौदा नरेश के गए थे। ये क्या है? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो 4 गो ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। आगे जो है से भीमराव अंबेडकर की रचना, भीमराव अंबेडकर की रचना किनके द्वारा है? द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये है आपका, है ना। उसके बाद डॉक्टर क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन, दलित विभाजन, सभ्य जनों का विभाजन, कुशल व्यक्ति का विभाजन। तो ये श्रमिक विभाजन है। कौन आंसर सही होगा? श्रमिक विभाजन। आगे देखिए भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में इसका आंसर 4 ऑप्शन है। यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का विभाजन है, तो यह रोजगार वर्धक है, वर्ण विच्छेद है। तो इसका सही आंसर जो है से श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर बढ़िए 24, ठीक है, दिखाई दे रहा है, बढ़िया से देख लीजिए। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि इसका सही आंसर जो है से आपका यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो इसका सही आंसर जो है से आपको ये हो जाएगा, निर्धारित कार्य के रुचि के साथ विवशतावश करना, है ना। विवशता के कारण जो है से करता है आदमी, यही जो है से सबसे बड़ी समस्या है। 26 में देख लीजिए कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? तो वही जो है से जाति व्यवस्था, चूँकि जिस आधारित पर हम लोग आधुनिक मनु कहा गया है। इसका ऑप्शन 4 गो उस साइड है, आपको दिखा देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 27 पढ़ रहे हैं। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आप जो है से आप